अरविंद जी, 2024 के चुनाव में एनडीए को आई 293 सीटें, 15 पार्टियां थी जिनके सांसद आए थे, विनिंग पार्टीज। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई, उनकी 20 पार्टियां शामिल थी 234 तक नंबर को ले जाने में। अगर यही इंडिया गठबंधन हम इन राज्यों में भी, 4 राज्यों में चुनाव, चाहे झारखंड हो जहां पर जेएमएम कांग्रेस एक साथ है, महाविकास अघाड़ी स्टैंड खड़ा दिख रहा है, महाराष्ट्र में एनसी कांग्रेस, यहां जम्मू कश्मीर में, यहां हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, क्या इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर लड़ना बीजेपी के लिए उसी तरह की बड़ी चुनौती नहीं बनेगी 4 राज्यों में? नहीं, चुनौती नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। ये बार बार हम लोग इनको पटखनी देते हैं, ये बार बार खड़े होने की कोशिश करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या माहौल था जब वहां की विधानसभा के चुनाव हुए? कोई यकीन कर रहा था कि बीजेपी आएगी? राजस्थान में क्या माहौल था, लेकिन आई। देखिए, ये चुनावी गणित जो है ये अलग तरीके से, खाली गठबंधन से काम नहीं चलता है कि लाइक माइंडेड पीपल भी गठबंधन कर ले तो भी काम नहीं चलता। उसके लिए काम करना जरूरी है, जनता के दिलों में राज करना जरूरी है, विकास करना जरूरी, तब जाके कहीं वोट मिलता है। ना एक किसी मुद्दे से हार होती है, ना एक किसी मुद्दे से जीत होती है, ये पूरी बकेट होती है तब जाके। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं अंजन जी आपको देता हूँ। आजकल ये जातिगत जनगणना की बात बहुत कर रहे हैं विपक्ष के लोग। राहुल जी ने आज भी कहा, बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए, जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन किसने दिया है? 70 सालों तक कांग्रेस का राज था, कभी सोचा इन्होंने इस बारे में? जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद गुजरबाल, बकरबाल, एससी, एसटी सबको रोजगार मिल रहा है, किसने दिया? कभी सोचा था? या कांग्रेस कह रही है कि नहीं जी नहीं, 370 का हमें नहीं मालूम है। एनसी कह रहा है कि हम 370 को दोबारा रिस्टोर करेंगे। तो ये क्या, कैसे गठबंधन चलेगा ये? और क्या विचारधारा क्या है? पहले क्लियर तो कर ले आपस में कि 370 को दोबारा लागू करेंगे या उसको नहीं लागू करेंगे। देखिए, ये मतभेद जो इतने गहरे हो जाते हैं कि वो सिर्फ सत्ता को लालच में एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, चुनाव से पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, लेकिन चलता चलाता नहीं है। पहले भी बहुत देखा गया है। देखिए, नेता मानना पड़ता है, पहले सर्वमान्य नेता। बड़ी राहुल जी को किसी ने मान लिया नेता आज तक? अखिलेश बाबू नेता मानते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल नेता मान रहे हैं उनको, या ममता बनर्जी मान रही? तो सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है गठबंधन की राजनीति में, जब तक आप पूरी तरीके से किसी को सर्वमान्य नेता नहीं मानेंगे तब तक गठबंधन का नहीं होता। हाँ, अपने हितों का, अपनी पार्टी के हितों का सब संरक्षण करते हैं, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। तो सिर्फ सत्ता लोलुपता में किया 24 में, लेकिन क्या हुआ? एक बार शहजाद जी हाथ उठा रहे हैं। शहजाद जी, 24 में क्या हुआ? आप लोग बार बार पूछते थे कि दूल्हा कौन है, नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बारात तो निकल पड़ी। ये बारात थी कि मैयत निकली है? अरे भाई, 4 कंधों पर कड़े रखने के बाद भी 99 पर कांग्रेस आई। ये तो मैयत है, बारात नहीं है। इसको कहां बारात मान रही है आप? पर देखिए ना, मुझे प्रियंका जी को सुन के इतना आनंद आता है क्योंकि सुप्रिया जी और उनमें कंपटीशन रहता है। मूर्खता के आत्मविश्वास। अब देखिए, इसको पर्सनली मत लीजिए। यही एआई वाला वर्जन हम सुनते थे लोकसभा चुनाव में, 7 सीटें हम जीत जाएंगे, हम 7 आ चुके हैं, 7 सीटें हम जीत जाएंगे। क्या हुआ? 0 सीटें आई। अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी, मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट मोमेंट्स भी होना चाहिए डिबेट में, और अपने बहुत महान लोग होते हैं, बहुत वेरी। देखिए, मैं तो दूसरों पे मजाक उड़ा के आपको लाइट मोमेंट चाहिए। अंजना जी, मैं कंटिन्यू करूं क्या? चलिए बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए शहजाद जी। टॉपिक पे बोल के जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब दीजिए। हाँ, धन्यवाद अंजना जी। हाँ, टॉपिक पे ही आ रहा हूं मैं। अभी अंजना जी, मुझे प्रियंका जी ने बोला कि आपने इसको सुना, आपने उसको सुना। अरे प्रियंका जी, महिला विरोधी भाजपा, आपका मामला, महिलाओं के अगेंस्ट बोलेंगे। 3 महिलाएं हैं यहाँ पर। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अंजना जी। तो करवा अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। चलिए मुद्दों की बात करते हैं। प्लीज अंजना जी, हर वाक्य में डिस्टर्ब कर रही है, अब ये ज्यादा हो रहा है। अंजना जी, मेरे बारे में हर वाक्य में डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अंजना जी, ये तरीका सीख रही है, मेरे हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। आप उन पर पर्सनल कमेंट करेंगे तो प्रियंका जी डिफेंड करेंगी। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंजना जी, उन्होंने भी मुझ पर पर्सनल कमेंट, मैंने पर्सनल कमेंट नहीं किया है। चलिए अंजना जी, मैंने पर्सनल कमेंट किया है तो कौन सा कमेंट किया वो दिखा दे अपने समय पर आप प्लीज इसको जस्टिफाई मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात पे गठबंधन, लो आईक्यू पार्टी वाले ना, ठीक है।
प्रियंका जी, अंजना जी। ठीक है। शहजाद जी वापस टॉपिक पे। अंजना जी, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अभी मैंने इनको एक मुद्दे की बात सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा सुनाई, दूसरे मुद्दे की बात भी कर लेता हूं और 30 सेकंड मुझसे बेयर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अब क्या चल रहा है ये खटाखट मॉडल कि एक दिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए 1 सितंबर को, अभी तक सैलरी नहीं दे पाए हैं और वहां पर डीजल के 6 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? कर्नाटका में लिकर प्रीमियम के दाम कम हो गया। प्रीमियम लिकर के बारे में तो आम आदमी पार्टी पर्सनली ले लेगी, परंतु पानी, दूध, बिजली, स्टैंप ड्यूटी, बस फेयर सबके दाम बढ़ा दिए। वहां पर आम आदमी पार्टी को महंगाई नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा कहां पे लग रहा है वैट और टैक्स पेट्रोल डीजल पर, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। परंतु आ जाते हैं दूसरी बात पर। देखिए, अब उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यू टर्न करते हैं। भाई, अगर हम लोग यू टर्न करते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट है हरियाणा में, तो जानी दुश्मन के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का तो उदय तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करके हुआ ना, उनके साथ जाने को मजबूर है और हम लोग यू टर्न कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज आपने नोटिस की, सुप्रिया जी वैसे तो हर बात का स्पेसिफिकली जवाब देती है, पर आज चुप हो गई है सुप्रिया जी, केफ और खामोश हो गई है। मैंने उनसे 3 स्पेसिफिक सवाल पूछे जो मेरे साथी ने भी दोहराए। आप तो कहते ना वन संविधान, एक देश में एक संविधान, बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान, 2 संविधान की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप साथ में है या अलग है? आज पहली बार आरक्षण वाल्मीकि समाज को वहां पर मिला है, आरक्षण के साथ है ना आप, तो आज कौन उसको खत्म करने की बात कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस पर एक को जवाब नहीं। आपने क्योंकि महिलाओं की भी बात की, तो महिलाओं पर केरला में सिमी रोज के ऊपर चुप, और कठुआ का एक 10 सेकंड जिक्र करना चाहता हूं। कठुआ में जिस प्रकार से लाल सिंह राहुल गांधी के 10 सेकंड मैडम, राहुल गांधी के रैली में पिछली बार लाल सिंह मौजूद थे, वही लाल सिंह जिसके लिए पैरवी करती थी सुप्रिया श्रीनेत कि इनको पार्टी से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया, उनको टिकट भी दिया चुनाव लड़ने के लिए और वो कैंपेन का हिस्सा भी है। और आखिरी बात देखिए, तख्ते सुलेमान अगर शंकराचार्य पर्वत का नाम होगा, तो सुप्रिया जी कल कोई आपका नाम सुल्ताना कर देगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप इन तमाम सवालों के जवाब उनसे लूंगी, लेकिन आप जिस एक सेकंड, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को अननेचुरल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ही उनका उदय हुआ था, इसी जम्मू कश्मीर में आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई है शहजाद जी, वो कौन सा नेचुरल अलायंस हो गया? हाँ, इसका जवाब दे दूं 2 लाइन में? उसका मैं जवाब देता हूं। जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट उस समय उस चुनाव में दिया था, तो वो मैंडेट ही था कि 2 पोल, दुनिया के 2 पोल साथ में आए एक सरकार देने के लिए, और हमने कुछ कॉमन एजेंडे तय किए। पर जैसे ही वो कॉमन एजेंडे से हटे, तो हमने कहा कि नथिंग डूइंग। हम अपने एजेंडे पर 370 भी हटाया, जम्मू कश्मीर में लाल किले से लाल चौक तक आज तिरंगा लहराता है, वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिलने का काम हुआ है, और हम एक संविधान बाबा साहेब आंबेडकर जी का जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं। परंतु ये कहते हैं पाकिस्तानी और चीनियों की मदद से 370 बहाल करेंगे। ये इनका ठीक है। आज अब भारत सुप्रिया जी, आप उनकी तीनों बातों का जवाब दीजिए। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि अलग झंडा हो, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है अलग तरीके से विधान हो, वहां पर आप क्या इन मुद्दों पर उनके साथ? आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 5 लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा है। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ बातें बड़ी साफ तौर पे रखी। उन्होंने कहा हम लीगली देखेंगे अगर 370 आ सकता है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना चाहिए। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार किसी स्टेट को डिलिम्ब करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। हमने यूनियन टेरिटरी से राज्य बनते देखे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा कट के जो आपने अस्मिता का प्रहार किया है जम्मू और कश्मीर पर, उसका जो जिम्मेवारी है वो आपको लोग देंगे, जवाबदेही होगी आपकी। यहां पर बैठ के पर्सनल अटैक करना, मेरा नाम क्या होगा, मूर्ख कहना महिलाओं को, ये भाजपा के संस्कार हैं। अगर संस्कार नहीं होते तो ब्रजभूषण और कुलदीप सिंह सेंगर और प्रज्वल रविंद्र जैसे लोग इनके साथ थोड़ी खड़े होते। तो मुझे इनसे कोई जवाब उस पर नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बात पर जाऊंगी, हरियाणा देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत बेरोजगारी का, हरियाणा की बेटियों को आपने सड़कों पर घसीटा, हरियाणा के 12वीं के छात्र को पीछा करके दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजधानी से 20 किलोमीटर दूर गोली से मारा गया, गुड़गांव तक जल रहा था। यह आपकी कानून व्यवस्था है। आगे बात कर लेते हैं। आप सब पर फप्तियां कसते हैं। अरे प्रभु, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था। एनसीपी अजीत पवार के साथ गलबैया महाराष्ट्र में, हरियाणा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सारी सीटों पे उन्होंने ऐलान कर दिया वो लड़ेंगे। ऐसा कैसे है? पीडीपी जिसके साथ आपने गठबंधन किया था, आप ये कहकर नहीं निकल सकते हैं कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ। पीडीपी के मैनिफेस्टो में
ये था कि पाकिस्तान की करेंसी तक कश्मीर में चले। ये जानते बूझते हुए भी आपने उनके साथ गठबंधन किया और उसके बाद आपने उनको गैंग घोषित कर दिया। दिक्कत की बात यह है अंजना जी, और ये मैं 30 सेकंड लेके ये पूरी बात कहना चाहती हूं, चाहे वो दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्ला हो, उसको टिकट देंगे अगर राजनीतिक लाभ मिलेगा। पाकिस्तान का झंडा उठाने वाली आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बना देंगे। तारिक अहमद मीर को एनआईए गिरफ्तार करेगा 2020 में, 18 तक वो मोदी जी के साथ मंच शेयर करता है। तालिब हुसैनी शाह जिसने की एलईटी का समर्थन किया, वो इनकी मीडिया सेल का वहां पर मेंबर था। ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट, इनका बंदा पाया जाता है। ये किस मुंह से बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की? और मैं फिर से एक सवाल पूछती हूं, 88 दिनों में 21 जाबाजों की शहादत, एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के पास से नहीं आया है। मैं एक बात और अंजना जी यहां पर करना चाहती हूं, वो बात करनी आज जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन यह डिस्कशन मैं चाहती हूं कि देश भी सुने। यह छोटी सी बात है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में राजनंद गांव की जगह है, वहां पर सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं में एक भी टीचर नहीं है। आरती साहू नाम की बच्ची और कुछ और बच्चे कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और उनकी मांग क्या थी कि हमें एक टीचर दे दीजिए, हमें 12वीं का बोर्ड पास करना है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इनको दुत्कार कर कहता है, बड़ा पढ़ना लिखना आ गया तुम लोगों को, जब सारी उम्र जेल में कटेगी तब पता चलेगा। इसलिए यह जातिगत जनगणना और संविधान जरूरी है कि हमारे गरीब सामान्य वर्ग, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, हमारे बच्चे, दलित बच्चे पढ़े लिखे और सामर्थ्य बने। 21वीं सदी के भारत में आपके राज्य में छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ने के लिए रो रहे हैं, उनकी बेबसी को देख के दुख नहीं होता है, गुस्सा आता है। इन सब बातों का जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप सरकार में आना चाहते हैं। आप सरकार में आना चाहते हैं कि राम रहीम को 6 बार रिहाई देने के बाद सुनील सांगवान आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। आप महिला सुरक्षा की बात करिएगा, किस मुंह से बोलते हैं आप लोग? थोड़ी तो शर्म, थोड़ी तो ग्लानि, थोड़ा तो दुख होता होगा ना। किस मुंह से बोलते हैं ये लोग? राक्षसों को ग्लानि की अपनी वजह पार्टी से में एक भर लो, सेकंड, राक्षसों के नाम पर वोट मांगो और उसके बाद बोलो